कथा बड़ी प्रसिद्ध है। सुदामा जी की पत्नी ने बार बार उनको कहा आप द्वारिका चले जाओ, द्वारिकाधीश कृपा करेंगे। यद्यपि सुदामा जी को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी, वो तो संतुष्ट थे। क्या भगवान श्री कृष्ण ने उनका बड़ा दिव्य स्वागत किया, अपने पलंग पर बैठाया, अपने निज अंतःपुर में ले जाकर अपने पर्यंक पर सुदामा जी को बैठाया और स्वयं चरणों में बैठकर सुदामा जी का चरण धोते। रुक्मिणी जी सोचने लगी, ये इस ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया था, अवधूतेन भिक्षुणा, इस भिक्षुक ने कौन सा पुण्य किया था कि भगवान इसको अपने पर्यंक पर बैठाकर इसकी पूजा कर रहे हैं। रुक्मिणी जी को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि कहां से लाकर के इस मैले कुचैले व्यक्ति को मेरे पलंग पर बैठा दिया। भगवान समझ गए और भगवान ने रुक्मिणी की ओर देखा और इशारे में, आंखों के माध्यम से इशारे में भगवान ने कहा, रुक्मिणी आज तू द्वारिका की पटरानी है तो तुझे बड़ा गर्व है। वो दिन भूल गई, एक ब्राह्मण ही तेरा संदेश लेकर के आया था तो आज तू द्वारिका की पटरानी है। तेरे भाई को अगर पता चलता तो उस ब्राह्मण के टुकड़े टुकड़े हो जाते। पर बैठा करके उसका समर्थन कर रहा हूं तो तुझे बुरा लग रहा है। रुक्मिणी भगवान के मनोभाव को समझ गई और संकुचित हो गई और फिर तो रुक्मिणी जी स्वयं दौड़ दौड़ करके एक एक वस्तु ला करके देने लगी और भगवान ने सुदामा जी का भव्य पूजन किया। महाराज पाद प्रक्षालन किया, माला पहनाई, चंदन लगाया, इत्र लगाया। सुदामा जी तो मगन थे, क्या हो रहा है उनके साथ। उनको माला पहनाई जा रही है कि इत्र लगाया जा रहा। सुदामा जी को कोई होश नहीं, वो तो कृष्ण के प्रेम को देखकर, कृष्ण को देखकर सब कुछ भूल गए। अंत में भगवान ने सुदामा जी से पूछा, मित्र गुरुकुल से जाने के बाद विवाह किया, और अगर किया तो तुम्हारे अनुकूल तुम्हें भार्या मिली? सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया, गुरुकुल से जाने के बाद मैंने विवाह किया और मेरी पत्नी बड़ी सुशीला है। इतना सुनते ही भगवान ने कहा, तब तो मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी संकोच में पड़ गए, 4 मुट्ठी चावल कांख में छिपाने लगे। इन द्वारिकाधीश को ये 4 मुट्ठी चावल मैं दूं, इनके योग्य नहीं। भगवान ने कहा, मेरी भाभी ने कुछ जरूर भेजा होगा। सुदामा जी छिपाने लगे, लेकिन भगवान से कहां छिपे, और वो भी चौराग्रगण्यम पुरुषम। चोर से कोई व्यक्ति कहां तक छिपाएगा, कहां तक बचाएगा, और ये तो चोरों के सरदार हैं। इनकी चोरी सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। सुदामा जी छिपाते रहे, भगवान ने देख लिया। भगवान ने कहा, बस बस आप छिपाओ मत, मेरी भाभी ने कुछ भेजा है। और कहते हुए भगवान ने वो गठरी खींच ली। सुदामा जी अपनी तरफ खींचने लगे और भगवान ने अपनी तरफ खींचा, बस इसी में वो गठरी फट गई। पुराने कपड़े में बंधे हुए चावल फर्श पर बिखर गए। उस चावल पर गोविंद टूट पड़े जैसे कोई जन्म जन्म का भूखा हो। और दोनों हाथों से उस चावल को बटोर करके उसकी कूड़ी लगाई और एक मुट्ठी उठाया और गोविंद कृष्ण ने अपने मुख में रखा और उसे चबा चबा करके खाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा द्वितीयाम जग्धुमादधे। एक मुट्ठी खाया और दूसरी मुट्ठी भगवान खाने चले। तावत् श्री जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। तब तक रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया, बोले बस एक मुट्ठी आपने खा लिया, अब मत खाओ। लोग कहते हैं भगवान ने एक मुट्ठी खाया, सुदामा को एक लोक दे दिया, 2 मुट्ठी खाया दूसरा लोक दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाने चले तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया।
कि तीनों लोग सुदामा को दे दोगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे। ये कथा व्यास लोग कहते रहते हैं, आपने सुना भी हो। लेकिन भागवत में तो यही लिखा है, इति मुष्टिम सकृत जग्ध्वा, एक मुट्ठी भगवान ने खाया, द्वितीयाम जग्धुमादधे, दूसरी मुट्ठी खाने के लिए भगवान ने उठाया, तावत श्री जगृहे हस्तम, तब तक श्री जी ने, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। बस अब आप मत खाओ। क्यों हाथ पकड़ लिया? रुक्मिणी जी ने कहा, नाथ, एक मुट्ठी खा करके आपने सुदामा को सब कुछ दे दिया, एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत समृद्धये, एक मुट्ठी ही पर्याप्त है। एक मुट्ठी खा करके आपने सुदामा को सब कुछ दे दिया। हाँ, और सुदामा आ गए। क्या बात। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं कि सुदामा जी को भगवान ने सब संपत्ति दे दी। रुक्मिणी जी ने कहा, एक मुट्ठी खा करके आपने सुदामा को सब कुछ दे दिया, अब जब दूसरी मुट्ठी आप खाओगे, इसके बदले में क्या दोगे, हम ये जानना चाहेंगे। खाने पर रोक नहीं थी, लेकिन प्रश्न था रुक्मिणी के मन में कि अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है देने के लिए, और ये दूसरी मुट्ठी खा करके आप एक ब्राह्मण के कर्जदार बनोगे। क्या दोगे आप इसको? एतावतालम विश्वात्मन सर्व संपत समृद्धये, और अगर आपने दूसरी मुट्ठी खाई तो आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, केवल मैं बची। कोई कितना भी बड़ा दानी हो, सब कुछ दान कर सकता है, लेकिन दो वस्तुओं का दान नहीं होता, पत्नी का और अग्नि का। जिस अग्नि में वो यज्ञ करता है उस अग्नि का दान नहीं होता, और जिस पत्नी के साथ यज्ञ करता है उस पत्नी का दान नहीं होता। बाकी सब वस्तु का दान हो जाता है, यहां तक कि पुत्र के भी दान का विधान है। आप अपना पुत्र किसी को दान कर दो। नचिकेतोपाख्यान उपनिषद में है, उनके पिता ने विश्वजित यज्ञ किया। एक यज्ञ होता है जिसका नाम है विश्वजित, उस यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है, केवल पत्नी बचती है और अग्नि बचती है, बस सब कुछ दान हो जाता है। तो रुक्मिणी जी ने कहा, आपने तो एक मुट्ठी खा करके सब दे दिया सुदामा को, अब बचा क्या देने के? अगर ये दूसरी मुट्ठी खाओगे तो क्या आप मेरा भी दान कर दोगे? क्या है आपके पास? हम ही बची हैं। इसलिए अब आप इसे छोड़ दो। और दूसरा कारण यह था कि रुक्मिणी जी ने कहा, हे नाथ, ये भले सूखे चावल हैं, लेकिन एक तपस्वी, आचरण संपन्न, स्वाध्याय प्रवचन संपन्न, एक विरक्त ब्राह्मण के घर से आया है, ये तो महाप्रसाद है। उस ब्राह्मण की तपस्या है, उसका आशीर्वाद है। एक मुट्ठी तो आपने अकेले खा लिया, आपके पीछे 16,108 रानियां हैं, सबको तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिले। इन ब्राह्मण का आशीर्वाद आपको मिल गया, और जो बचा है उसे आप छोड़ दो। हम सभी बहनें आपस में बांट करके इस प्रसाद को ग्रहण करेंगी। और 3 मुट्ठी जो बचा उसको रुक्मिणी जी ने अपने आंचल में रख लिया, और एक एक कण निकाल करके भगवान की सभी पत्नियों को प्रसाद के रूप में दिया है कि ये सुदामा जैसे तपस्वी के घर से आया हुआ प्रसाद है। फिर उन समस्त भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने, वो सब लक्ष्मी का ही स्वरूप है, लक्ष्मी के ही विविध रूप है, सबने कृपा की और सुदामा जी के यहाँ अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट हुआ।
भगवान ने सुदामा जी को अपने हाथ से कुछ नहीं दिया। सुदामा जी का चरण धोया, चरणामृत लिया भगवान ने, सुदामा जी को आदर दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया, स्नेह दिया। लेकिन जब सुदामा जी चलने लगे तो उनको एक फूटी कौड़ी भी भगवान ने नहीं, एक गमछा भी नहीं उड़ाया। शिष्टाचार में पहुंचाने गए द्वार तक, मित्र हैं लेकिन दिया कुछ नहीं। क्यों? बोले भगवान ने सोचा अगर मैं कुछ अपने हाथों से दूंगा तो मेरे मित्र को संकोच हो, किसी को कुछ देना है तो अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन उस देने का प्रदर्शन ऐसा न हो कि लेने वाला बेचारा संकोच में पड़ जाए। आज यही होता है, किसी गरीब को कोई रोटी खिलाते हैं तो साथ वाले से कहते हैं वीडियो बनाओ, दुनिया को हम दिखावें तुम उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। आज यही चल रहा है, दान करो, परमार्थ करो, लेकिन दुनिया को दिखाओगे तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाए। आज दिखाने के लिए लोग मर रहे हैं। हमने दान किया, हमारे नाम का बोर्ड क्यों नहीं लगा? हमारा नाम यहां लिखा जाना चाहिए। अगर दान पुण्य करके तुमने अपना नाम लिखवाया तो उस दान का जो फल है उस नाम में चला गया, तुमने लोकैषणा प्राप्त कर ली, वही उसका फल हो गया, काम खत्म। अब परलोक में उसका कोई फल नहीं मिलेगा। दो फल थोड़ी मिलता है, चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो। लौकिक फल तुमने ले लिया, अब पारलौकिक फल उसका कुछ नहीं। लोग 10-5 हजार रुपए का दान करते हैं तो कहते हैं मंच से घोषणा कराओ अमुक व्यक्ति ने दान किया, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, ताली बजाओ। हाँ, ये घोर मूर्खता है महाराज। दान का मतलब है दाहिने हाथ ने दिया और बाएं को पता न चले, और दुनिया में बता रहे हो हमने ये दिया, हमने ये किया, हमने ये लुटाया। हम जब कपड़ा दान कर रहे थे उस समय की ये फोटो, कंबल दान किया था उस समय की ये रील है। तुम उन गरीबों का मजाक उड़ा रहे। भगवान गोविंद ने सुदामा जी को अपने हाथ से कुछ नहीं दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया। सुदामा जी जैसे आए थे वैसे विदा हो गए। और सुदामा जी के मन में भी ये बात नहीं आई कि गोविंद ने हमको कुछ नहीं दिया। वो तो भगवान कृष्ण के प्रेम का स्मरण करते हुए घर पहुंचे। जब घर पहुंचे तो देखे वहां महल बना तैयार है, कोई वस्तु की कमी नहीं। सुदामा जी सब समझ गए। सुदामा जी ने कहा अपनी पत्नी से, देवी ये सब तुम्हारा है, गोविंद ने तुम्हारे लिए दिया है, हम तो जैसे रहते थे वैसे ही रहेंगे। और सुदामा जी इतना वैभव होने के बाद भी अपने उसी वैराग्य में रहे। वही त्याग, वही वैराग्य, वही व्रत, वही अनुष्ठान, वही नियम, वही धर्म। ऐसा नहीं कि अब सब कुछ व्यवस्था हो गई तो अब मजे करो ना। शरीर ब्राह्मण का है, इसलिए ब्राह्मण के शरीर से तप करो। ब्राह्मणस्य शरीरोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र काम करने के लिए नहीं मिला है। किस लिए मिला है? बोले कृच्छाय तपसे चेत्य प्रेत्यानंत सुखाय च। ये ब्राह्मण का शरीर इसलिए मिला है कि शरीर से तप करो, त्याग पूर्वक जीवन व्यतीत करो, और अपनी त्याग तपस्या से, अपने ज्ञान से अपना भी कल्याण करो और संसार का भी मंगल करो। और ब्राह्मण अगर भोगी बन जाएगा तो समाज के कल्याण का मार्ग ही बंद हो जाएगा। आज यही हो रहा है। ब्राह्मण को भोग और ऐश्वर्य से विरत होकर त्यागमय जीवन में रहना चाहिए, यही ब्राह्मण का धर्म है। सुदामा जी जीवन पर्यंत वैसे ही रहे। उनके बच्चे, परिवार के लोग वो सब सुख भोगते रहे, सुदामा जी तो अपने भजन और तप में। ये वैराग्य सुदामा जी का, और भगवान की कृपा से उन्हें सब कुछ प्राप्त हो।
ऐसे भगवान को छोड़कर हम किसकी भक्ति करें? श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज वैराग्य पंचकम में कहते हैं कि विचार करो, छोणी कोण शतांश पालन कला दुर्बार गर्वानल, क्षुप्यत क्षुद्र नरेंद्र चाटु रचना धन्यान्न मन्यामहे। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कि छोणी कोण शतांश पालन कला, इस धरती के एक टुकड़े पर शासन करने वाले छोटे छोटे राजा, एक देश का राजा कितना बड़ा होता, बोले धरती के एक हिस्से पर शासन कर रहा, थोड़े से। छोणी कोण, पृथ्वी के एक कोने पर अपना आधिपत्य रखने वाला राजा, छोणी कोण शतांश पालन कला दुर्वार गर्वानलः, और उसको इतना गर्व है कि मैं राजा हूं। और ऐसे राजाओं की स्तुति करने के लिए, उनकी चापलूसी करने के लिए लोग उनके पीछे घूमते हैं। छोणी कोण शतांश पालन कला दुर्वार गर्वानल, क्षुप्यत क्षुद्र नरेंद्र चाटु रचना, ऐसे राजाओं की चाटुकारिता करने के लिए काव्य लिखना, उनकी रचना करना, उनके गुण गाना, धन्यान मन्यामहे। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं मैं इसको धन्य नहीं मानता, इसके प्रति मेरी कोई निष्ठा नहीं। और ये क्यों लिखा था उन्होंने? उस समय के सबसे बड़े विद्वान अप्पय्य दीक्षित ने उनसे आकर के कहा था, आप बड़े गरीब हो, वेदांत देशिक स्वामी जी के घर में खाने को नहीं रहता। आकर के उन्होंने कहा, आप इतने बड़े विद्वान हो, केवल एक बार आप चलो राजा के दरबार में, और राजा के संदर्भ में एक श्लोक बना करके सुना देगा, राजा प्रसन्न हो जाएगा, बहुत कुछ दे देगा। तो वेदांत देशिक स्वामी जी ने कहा, नहीं, धरती के एक छोटे से टुकड़े पर शासन करने वाले एक राजा की चाटुकारिता के लिए मैं जाऊं? धन्यान मन्यामहे, इसको मैं धन्य नहीं मानता। और अगर चाटुकारिता करनी है तो ऐसे राजा की मैं चाटुकारिता करूंगा। कौन? बोले धाना मुष्टि मुचे कुचेल मुनये दत्तेस्म वित्तेशता, जिसने एक मुट्ठी चावल लेकर के सुदामा को त्रैलोक्य का साम्राज्य दे दिया, मैं उसके चरणों की स्तुति कर सकता हूं और किसी की स्तुति नहीं। धाना मुष्टि कुचे मुचेल मुनये दत्तेस्म वित्तेशताम, वित्तेशताम माने कुबेर के समकक्ष बना दिया सुदामा जी को भगवान ने। तो थोड़े से स्वार्थ और लाभ के लिए इन क्षुद्र राजाओं की चाटुकारिता करने से अच्छा है राजाधिराज रघुनंदन के चरणों में हम स्तवन करें, श्री यदुनाथ के चरणों में स्तवन करें, जो लक्ष्मीपति है। सुदामा जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है।